कहकर वहां से चली जाती है, जिसके तुरंत ही बाद वहां पे एनोस और सभी लोग वहां पे उन लोगों के सामने आ जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद वहां पे टीचर हिस्टोरिया को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और फिर टीचर हिस्टोरिया वहां पे एनोस से बताती है कि सभी स्टूडेंट को यहाँ पे कैद कर लिया गया है, उन सभी लोगों के मैजिक को यहाँ पे हार्वेस्ट करने के लिए। ये सुनकर एनोस तो उन्हें वहाँ पे बचाना चाहता है, लेकिन उसका वहाँ पे प्लान तो कोई और ही होता है। वो सभी लोगों को यहाँ पे बताता है कि वो यहाँ पे बेसमेंट के अंदर बने हुए ट्रेजर रूम में वहाँ पर जाकर अल्टीमेट टाइम मैजिक का वहाँ पे यूज करके वो यहाँ पे 2000 साल पहले जाना चाहता है, ये जानने के लिए कि वहाँ पे मदर ऑफ ऑल स्पिरिट लीनो के साथ वहाँ पे क्या हुआ था और वहाँ पे स्पिरिट किंग कौन है। हालांकि वो यहाँ पे एनोस के हिसाब से तो वहाँ पे शीन है, लेकिन एनोस वहाँ पे कंफर्म करना चाहता है कि असली में कौन ही है वो। और साथ ही साथ उसे ये भी लगता है कि मीसा यहाँ पे 2000 साल पहले से भी जिंदा है, क्योंकि जिस रूमर की वजह से उसे यहाँ पे फेक ड्यूमन किंग ने यहाँ पे प्रोसेस किया है, वो रूमर्स वहाँ पे 2000 साल पहले से शुरू हो गए थे। जिसे सुनकर कि वहाँ पे ले बोलता है कि ये यहाँ पे कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि मीसा को तो यहाँ पे सिर्फ पिछले 15 साल ही तक का यहाँ पे याद है। जिस पर कि एनोस वहाँ पे ले से बोलता है कि इसके पीछे जरूर यहाँ पे कोई बड़ा रीजन ही होगा, जो कि यहाँ पे सेम शीन के ऊपर भी लागू पड़ता है, क्योंकि वो यहाँ पे एक जमाने में मेरे लिए काफी ज्यादा वफादार था, लेकिन आज वो मेरे यहाँ पे खिलाफ क्यों खड़ा हो चुका है। और ये सब के पीछे जरूर कोई ना कोई यहाँ पे बहुत ही बड़ी बात होगी, जो कि मुझे वहाँ पे 2000 साल पीछे जाकर ही वहाँ पे पता चलेगा। और साथ ही साथ वो यहाँ पे ये भी बताता है कि ट्रेजर रूम में वहाँ पे गार्डियन गॉड ऑफ टाइम का वहाँ पे हथियार रखा हुआ है, जिसे अगर हम लोग यहाँ पे अपनी मैजिकल पावर के साथ वहाँ पे कंबाइंड कर देंगे तो हम लोग वहाँ पे इजीली अपना 2000 साल पहले आराम से जा सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वहाँ पे मैजिक का यूज करते ही वहाँ पे लेडी को इस बारे में यहाँ सब कुछ पता चल जाएगा, और इसीलिए हम सभी लोगों को उसे यहाँ पे सबसे पहले बाहर निकालना होगा। जिस पर कि रेविस्ट वहाँ पे एनोस से बोलता है कि तुम मुझे यहाँ पे अपना मैजिक यूज करके जख्मी कर दो, जिससे कि हम लोग वहाँ पे ये बता पाए कि तुम लोग हमें यहाँ पे सर्च करने के लिए आए हुए हो। जिसे सुनकर यहाँ पे लेडी यहाँ से दूसरी तरफ सर्च करने के लिए चली जाएगी, और मौका देखते ही तुम यहाँ पे ट्रेजर रूम के अंदर घुस जाना। और अब इस बात पर यहाँ पे एनोस तो एग्री कर देता है, लेकिन टीचर वहाँ पे पहले मना कर देती है कि मैं मेरे यहाँ पे स्टूडेंट को कुछ भी नहीं होने दे सकती हूँ। मगर बाद में यहाँ पे रेविस्ट के कहने पर वो यहाँ पे मान भी जाती है, और फिर यहाँ पे एनोस तुरंत यहाँ पे अपना कर्स मैजिक का यूज करके वहाँ पे रेविस्ट को जख्मी कर देता है, जिसके चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ पे लेडी भागकर आने लग जाती है और उन लोगों से यहाँ पे पूछती है कि आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या है। जिस पर कि टीचर वहाँ पे जो रेविस्ट को हील कर रही थी वो कहती है कि एनोस और उसके लोग यहाँ पर आ गए हैं, और वो लोग यहाँ पे ऊपर फ्लोर में चेक करने के लिए गए हैं। जिसे सुनने के बाद वहाँ पे लेडी तुरंत ही टीचर को लेकर वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद एनोस, जो कि वहाँ पे गायब हो चुका था, वो यहाँ पे रेविस्ट से बात करता है, क्योंकि उसे भी यहाँ पे लगता है कि वो यहाँ पे रियल ड्यूमन किंग नहीं है, क्योंकि उसे यहाँ पे ये जरूर से पता है कि रियल ड्यूमन किंग यहाँ पे इतना ज्यादा खराब नहीं हो सकता है। तो वहीं एनोस के जाने से पहले रेविस्ट वहाँ पे अपने क्लासमेट और फ्रेंड को एनोस से बचाने के लिए बोलता है, जिस पर कि एनोस वहाँ पे बोलता है कि तुम यहाँ पर कोई भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सारी की सारी इच्छा यहाँ पे पूरी कर दूंगा। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग यहाँ पे एनोस को गार्डियन गॉड ऑफ टीम का हथियार लेते हुए वहाँ पे देखते हैं, और फिर वो यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे एक मैजिकल स्पेल को एक्टिवेट कर देता है, जिसके थ्रू वो यहाँ पे अपने सभी दोस्तों की और अंडरग्राउंड में यहाँ पे सारी की सारी जेसिका की पावर लेकर स्पेल को वहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट कर देता है, जिसके वजह से वो लोग यहाँ पे तुरंत ही टेलीपोर्ट होकर 2000 साल पहले चले जाते हैं, और वो भी उसी जगह पर जहाँ पे थोड़ी देर पहले लीनो और शीन वहाँ से गुजरे हुए थे। और वो लोग इस वक्त इसी वजह से यहाँ पे आए थे, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे स्पिरिट फॉरेस्ट में जाने का रास्ता बहुत ही ज्यादा सिंपल हुआ करता था, और फिर हमें यहाँ पे बस हॉली लाइट से बनी हुई कैंडी को बस वहाँ पे पानी में डालनी है, जिससे कि स्पिरिट फॉरेस्ट का रास्ता वहाँ पे ओपन हो जाता है। और अब क्योंकि यहाँ पे गॉड ऑफ टाइम के उनके यहाँ पे होने का टाइम न पता चले, इसीलिए ले यहाँ पे अपनी मैजिकल पावर का यूज करके एनोस की सोर्स को वहाँ पे सील कर देता है, जिससे कि गॉड ऑफ टाइम उसे वहाँ पे महसूस नहीं कर पाएगा। जिसके बाद वो सभी लोग यहाँ पे पास ही के मार्केट में होली लाइट कैंडीज को खरीदने के लिए वहाँ पे चले जाते हैं, और जैसे ही वहाँ पे एलेनोर और जेसिका वहाँ पे होली लाइट कैंडीज को वहाँ पे खरीद
देते हैं, तभी मार्केट में एंट्री होती है वहाँ पे शीन और लीनो की। और लीनो वहाँ पे वापस से स्पिरिट वर्ल्ड में जाने से पहले टीटी के लिए वहाँ पे कुछ होली कैंडीज खरीदना चाहती थी, लेकिन स्टोर ओनर वहाँ पे उन्हें पूरी तरह से मना कर देता है, क्योंकि अभी अभी उसने यहाँ पे सारी कैंडीज वहाँ पे जेसिका को दे दी थी। जिसे सुनने के बाद वहाँ पे लीनो काफी ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि वो यहाँ पे टीटीज को कोई भी गिफ्ट नहीं दे पाएगी। और अब इस बात में यहाँ पे शीन और लीनो वहाँ पे बहस करने लग जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे जेसिका और एलेनोर उनके पास आकर उन्हें वहाँ पे 2 होली कैंडी दे देते हैं, जिसे लेकर वहाँ पे लीनो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और जेसिका के वहाँ पे पूछने के बाद उसे वो वहाँ पे बताती है कि शीन उसका वहाँ पे बेस्ट फ्रेंड है, जिस पर कि शीन वहाँ पे पहले तो मना कर देता है, लेकिन लीनो के दबाव के बाद वो यहाँ पे हाँ भी बोल देता है। और आगे वहाँ पे लीनो के वहाँ से जाने के बाद कि एनोस वहाँ पे लीना से बोलता है कि जो मास्क मैंने वहाँ पे देखा था वो यहाँ पे स्पिरिट किंग हो ही सकता है, तो क्या उसे देखकर तुमको यहाँ पे कुछ भी याद आ रहा है? जिस पर कि लीना वहाँ पे बताती है कि नहीं, मुझे यहाँ पे ऐसा तो कुछ भी नहीं याद आ रहा है, लेकिन मुझे काफी ज्यादा यहाँ पे बैड फीलिंग आ रही है, जैसे कि कुछ यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला हो। तो वहीं दूसरी तरफ शीन और लीना यहाँ पे स्पिरिट फॉरेस्ट की तरफ जाने लग जाती हैं, और उनके एंटर होते ही एनोस और उनका ग्रुप भी वहाँ पे आ जाता है। और फिर एनोस के कहने पर वहाँ पे मीशा होली नाइट कैंडी को वहाँ पे पानी में फेंक देती है, जिससे कि स्पिरिट फॉरेस्ट में जाने का रास्ता वहाँ पे खुल जाता है। तो इस तरह फॉरेस्ट में एंटर होते ही वहाँ पे शीन और लीनो वहाँ पे काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पूरा का पूरा स्पिरिट फॉरेस्ट वहाँ पे काला पड़ चुका था। तभी वहाँ पे टीटीएस आकर बताती हैं कि फॉरेस्ट के अंदर यहाँ पे डिवाइन बीस्ट ने यहाँ पे अटैक कर दिया है, और सारी की सारी यहाँ पे स्पिरिट्स भी खत्म हो चुकी हैं। और तभी उनके सामने वहाँ पे डिवाइन डॉग बीस्ट अपीयर हो जाते हैं, जिन्हें देखकर वहाँ पे शीन तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को वहाँ पे बाहर निकाल लेता है और उनको वहीं पे खत्म करने के ऊपर लग जाता है। और ये सब दूर से वहाँ पे एनोस और उनका ग्रुप वहाँ पे देख रहा था, और उन्हें ये बात वहाँ पे समझ नहीं आ रही थी कि ये यहाँ पे मामूली से डिवाइन बीस्ट ने खुद से यहाँ पे कैसे ब्लैक मैजिक की दीवारों को यहाँ पे तोड़ दिया है। जिस पर कि एनोस वहाँ पे बोलता है कि घबराने की यहाँ पे कोई भी बात नहीं है, क्योंकि छोटे से इन मॉन्स्टर को तो यहाँ पे शीन आराम से हरा देगा। लेकिन तभी उन लोगों को यहाँ पे रियलाइज होता है कि डिवाइन बीस्ट यहाँ पे दूसरी तरफ से भी लीनो के ऊपर अटैक करने आ रहे हैं, और इसी में साशा अपना मैजिक का यूज करने के बारे में सोचती तो है, लेकिन हाइड होने की वजह से उसे वहाँ पे लगता है कि वो यहाँ पे अपनी पावर का ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। लेकिन तभी वहाँ पे अपना हीरो उसका हाथ पकड़कर वहाँ पे मैजिकल स्पेल को पढ़ने लग जाता है, जिसके वजह से वहाँ पे शासन नई नवेली दुल्हन की तरह वहाँ पे शर्माने लग जाती है। और फिर इसका असर तो कुछ वहाँ पे ऐसा हुआ कि वो यहाँ पे अपनी पावर को कुछ ज्यादा ही यूज कर लेती है, लेकिन उससे वहाँ पे काफी ज्यादा लफड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि लीनो वहाँ पे तुरंत ही से झांकने लग जाती है, और वो वहाँ पे बोलती है कौन है, जो भी वहाँ पे छुपा है तुरंत वहाँ पे सामने आ जाओ, और मेरी नजरों से यहाँ पे कोई भी नहीं बच सकता है। जिससे सुनने के बाद वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा पैनिक करने लग जाते हैं। लेकिन तभी अपना हीरो एनोस वहाँ पे एकदम शांति से एक छोटे बच्चे में वहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वो यहाँ पे एक छोटे बच्चे के रूप में लीनो और शीन के सामने जाता है। और इसके बाद फिर यहाँ पे पूरा का पूरा ग्रुप ही यहाँ पे अपने आप को रिवील कर देता है, और आगे यहाँ पे एनोस उन लोगों को बताता है कि वो लोग यहाँ पे रोड साइड एंटरटेनमेंट, मतलब कि वहाँ पे तमाशा करने वाले में से हैं, और यहाँ पे सिर्फ वो लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं। और जिसे सुनने के बाद वहाँ पे शीन को काफी ज्यादा अजीब लगता है, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पे ब्लैक मैजिक की दीवारों को इतनी ज्यादा आसानी से कैसे क्रॉस कर लिया। और लीनो को तो यहाँ पे वो भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो लोग यहाँ पे तमाशा करने वाले हैं। और तभी वहाँ पे साशा बोलती है कि देखो मेरे पास यहाँ पे ड्यूमन किंग की डिमोनिक आइज हैं। तो वहाँ पे एनोस भी यहाँ पे वही बोलता है कि मैं भी यहाँ पे एक ड्यूमन किंग हूँ, और तुम लोगों को यहाँ पे क्या लगता है कि मैं यहाँ पे छोटा हूँ तो यहाँ पे मैं ड्यूमन किंग नहीं हो सकता हूँ क्या? और ये सब यहाँ पे बचकानी हरकतें सुनने के बाद यहाँ पे लीनो जोर जोर से हंसने लग जाती है, और उसे वहाँ पे यकीन हो जाता है कि वो लोग यहाँ पे सच में एंटरटेन करने वाले हैं। और इसके बाद एनोस वहाँ पे उन लोगों को बताता है कि वो लोग यहाँ पे असल में स्पिरिट के बारे में यहाँ पे कुछ रिसर्च करने के लिए आए हैं। दरअसल उनके ग्रुप में यहाँ पे एक लीना नाम की स्पिरिट है, जिसे दरअसल अपने पास्ट के बारे में वहाँ पे कुछ भी याद नहीं है, और वो लोग यहाँ पे लीना को आगे करते हैं। लेकिन लीना को उसे देखने के बावजूद लीनो को वहाँ पे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। और फिर एनोस यहाँ पे कुछ दिन रहने के लिए बात करता है, जिसके बाद दरअसल वहाँ पे लीनो यहाँ पे एनोस को साइड में ले जाकर बताती है कि लीना यहाँ पे दरअसल यहाँ पे एक लव फेल स्पिरिट है, और मैंने उसको यहाँ पे देखकर इस वजह से नहीं बताया
बताया, क्योंकि यहाँ पे लॉ फेल स्पिरिट को यहाँ पे पहले लॉ के बारे में सीखना पड़ता है, और अगर ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ तो वो यहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगी, और इसीलिए तुम्हें सबसे पहले उसे यहाँ पे लॉ के बारे में बताना होगा। और अब वो लोग यहाँ पे आगे बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे एक काफी बड़ा मॉन्स्टर अपीयर हो जाता है, जो कि वहाँ पे उनके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पे ले बीच पर आके उस मॉन्स्टर के दोनों मुंह को यहाँ पे पकड़ लेता है, पर इसके कारण फिर वो यहाँ पे अपनी तलवार को बाहर नहीं निकाल पाता, और ये देखकर वहाँ पे एनोस शीन से उसकी तलवार मांगता है, जिस पर शीन वहाँ पे पहले तो मना कर देता है, लेकिन फिर लीनो के कहने पर फिर वो यहाँ पे उसको तलवार दे देता है। और फिर तो यहाँ पे ले उस तलवार का काफी ज्यादा शानदार तरीके से यूज करके उस मॉन्स्टर को वहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है। ये देखकर वहाँ पे शीन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि इतनी अच्छी यहाँ पे स्वॉर्ड स्किल होने के बाद भी यहाँ पे ले ने यहाँ पे वॉर के अंदर हिस्सा ही नहीं लिया, जिस पर कि ले वहाँ पे बोलता है कि मुझे यहाँ पे तलवार जरूर पसंद है, लेकिन मुझे वहाँ पे वॉर पसंद नहीं है। और आगे यहाँ पे ले शीन को उसकी तलवार वापस से देता है, लेकिन शीन वहाँ पे उसकी तलवार लेने से पहले बोलता है कि जब तक तुम यहाँ पे हो तुम मेरी तलवार का आराम से यूज कर सकते हो। तो फिर दूसरी तरफ हमें यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे ड्यूमस ने गॉड को खत्म करने के लिए वहाँ पे एक स्वॉर्ड का इन्वेंशन किया था। इसके बाद हम लोग यहाँ पे मदर ऑफ ऑल स्पिरिट मतलब लीनाओ को देखते हैं, एंड वो यहाँ पे अपने मैजिक का यूज करके वहाँ पे उस बंजर पड़े जंगल को फिर से यहाँ पे ग्रीन कर देती है। लेकिन उसे वहाँ पे एक बात नहीं समझ आ रही थी कि डिवाइन बीस्ट वहाँ पे खुद से कैसे उस वॉल को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर आ गए, जिसको यहाँ पे लॉर्ड एनोस ने बनाया था। जिस पर शीन वहाँ पे बताता है कि डिवाइन बीस्ट यहाँ पे इतने ज्यादा पावरफुल तो है ही नहीं कि वो यहाँ पे मेरे लॉर्ड एनोस की वहाँ पे दीवार को तोड़कर अंदर आ सके। जिसे सुनकर वहाँ पे एलेनोर को तो कुछ समझ ही नहीं आता, तो एनोस वहाँ पे बताता है कि इसका मतलब यही है कि वहाँ पे वॉल क्रिएट होने से पहले ही डिवाइन बीस्ट इस फॉरेस्ट के अंदर आ चुके थे। जिसे सुनकर वहाँ पे लीनो को उसी गॉड की याद आती है जो कि कुछ टाइम पहले ही उसे वहाँ पे पकड़ने के लिए आया था, एंड लीनाओ को यहाँ पे लग रहा था कि वो गॉड अभी भी यहाँ पे फॉरेस्ट के अंदर ही है। जिस पर हमारा शिन वहाँ पे बोलता है कि ड्यूमन किंग ने यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे ड्यूटी दी रखी है, और जब तक कि खतरा यहाँ पे पूरी तरीके से टल नहीं जाता है जब तक कि मैं यहाँ पे वापस नहीं जाऊंगा। जिसे सुनने के बाद वहाँ पे लीनो काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि तभी वहाँ पे टीटीज आकर लीनो को बताती हैं कि ग्रैंडमा यहाँ पे एक्सपायर होने वाली हैं। जिसे सुनने के बाद एक आखिरी बार वहाँ पे लीनो से मिलने का फैसला करती है। तो थोड़ी देर बाद हमें वहाँ पे पता चलता है कि ग्रैंडमा वहाँ पे कोई इंसान नहीं है, बल्कि वो यहाँ पे एक ट्री है। और जैसे ही वहाँ पे लीनो जाकर वहाँ पे उसे ग्रैंडमा कहकर बुलाती हैं, तो वहीं पे एनोस और उनकी टीम को वहाँ पे देखकर ग्रैंडमा उन्हें वहाँ पे बेस्ट विशेष लेने के लिए बोलती है, और तभी वो अपने पत्ते यहाँ पे उनको अपने हाथ में पकड़ने के लिए देती हैं, जो कि उन लोगों के हाथों से तुरंत ही वहाँ पे चमक कर गायब हो जाते हैं। मतलब कि वहाँ पे उन लोगों को ग्रैंडमा की वहाँ पे ब्लेसिंग्स मिल चुकी हैं। लेकिन वो पेड़ का पत्ता जैसे ही वहाँ पे एनोस के हाथों के ऊपर जाता है, वो यहाँ पे पूरी तरह से जलकर वहाँ से चला जाता है, जिससे कि हमारी वहाँ पे समझदार ग्रैंडमा वहाँ पे समझ जाती है कि यहाँ पे एनोस को किसी की भी ब्लेसिंग्स की यहाँ पे जरूरत है ही नहीं, और वो यहाँ पे खुद ही काफी ज्यादा ही पावरफुल आदमी है। जिसके बाद की ग्रैंडमा यहाँ पे सभी लोगों को बताती है कि एक स्पिरिट यहाँ पे जब ही एक्सपायर होती है जब वो यहाँ पे अपना काम नहीं करती है, या फिर वो यहाँ पे अपने काम को ठीक से नहीं कर पा रही होती है, जैसे कि उन्हें वहाँ पे खुद, और दरअसल उन्हें वहाँ पे इंसानों को यहाँ पे ब्लेसिंग्स देने के लिए भेजा गया था, लेकिन वो यहाँ पे इंसानों के साथ साथ यहाँ पे ड्यूमन्स को भी ब्लेसिंग देती हैं। और गॉड ने उन्हें यहाँ पे इंसान को इस वजह से ब्लेसिंग देने को कहा था ताकि यहाँ पे इंसान वहाँ पे ड्यूमन्स को हरा सके। लेकिन हमारी ग्रैंडमा ये सोचती थी कि वहाँ पे उन दोनों लोगों को ब्लेसिंग दे देने से वो लोग यहाँ पे एकजुट होकर रहने लगेंगे, और इसी वजह के चलते यहाँ पे आज वो एक्सपायर मतलब कि वो यहाँ पे मरने वाली हैं। जिसके बाद कि यहाँ पे ग्रैंडमा लीनो से बोलती हैं कि बेटा यहाँ पे उदास होने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, और जब तुम्हारी फीलिंग्स यहाँ पे तुम्हारा साथ न दे तो तुम्हें यहाँ पे अपनी हार्ट का सुनना चाहिए, क्योंकि एक दिल ही तो है जो यहाँ पे सभी लोगों को सही रास्ता दिखाता है। और एक दिन जरूर यहाँ पे आएगा जब तुम मुझे यहाँ पे मेरी जगह पर पाओगी, तब तुम्हें यहाँ पे डिसीजंस लेना पड़ेगा कि तुम यहाँ पे रूल्स के हिसाब से चलोगी कि मेरी तरह यहाँ पे रूल्स को ब्रेक कर दोगी। और बस इतना कहने के बाद ही वहाँ पे ग्रैंडमा काफी ज्यादा ग्लो करने लग जाती हैं, और फिर सभी लोगों को यहाँ पे बाय बोलकर हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती हैं। और अब ये सब
सब देखने के बाद वहाँ पे शीन काफी ज्यादा उदास हो जाता है और वो बोलता है कि मैं यहाँ पे अपने मास्टर का दिया हुआ वादा यहाँ पे पूरा नहीं कर पाया क्योंकि तुम्हारे आंखों में से यहाँ पे आंसू आने लगे हैं जो। जिसे सुनने के बाद वहाँ पे लीनो काफी ज्यादा ही वहाँ पे खुश हो जाती है और पूछती है कि क्या तुम्हारे मास्टर ने मुझे यहाँ पे गले लगाने के लिए नहीं बोला था क्या, क्योंकि मुझे वहाँ पे उसकी काफी ज्यादा जरूरत है। जिसे सुनकर वहाँ पे शीन बेचारा हमारा कुछ भी नहीं कह पाता और तभी लीनो का वहाँ पे एक आंसू जमीन के नीचे गिरता है जिसमें कि वहाँ पे एक छोटा सा पौधा बाहर निकलता है और क्योंकि यहाँ पे लीनो मदर ऑफ ऑल स्पिरिट होती है तो उसके आंसू वहाँ पे और भी ज्यादा स्पिरिट को बढ़ा देते हैं और फिर अगले ही पल वो छोटा सा पौधा वहाँ पे काफी विशाल पेड़ में बदल जाता है और लीनो उसे वहाँ पे ग्रैंडपा द एनी यूनियन नाम देती है जो कि यहाँ पे स्पिरिट फॉरेस्ट में आने वाले लोगों को वहाँ पे स्पिरिट के बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम किया करेंगे। और फिर लीनो वहाँ पे एनोस और उसके दोस्तों को वहाँ पे एनी यूनियन स्कूल के अंदर लेकर जाती है जहाँ पे एनोस यहाँ पे लीनो से पूछता है कि क्या तुम यहाँ पे अपनी मर्जी से यहाँ पे इन स्पिरिट को जन्म दे रही हो, जिसपे कि लीनो वहाँ पे बोलती है नहीं, मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से उन लोगों को यहाँ पे जन्म नहीं दे सकती हूँ, ये मेरे आखिरकार यहाँ पे इमोशन की वजह से होता है और यहाँ पे कई सारी ऐसी स्पिरिट है जिनकी यहाँ पे जन्म मेरे अलावा यहाँ पे हुआ है, जैसे कि वहाँ पे लीना को ही ले लो। और जिसके बाद वहाँ पे लीनो शीन को लेकर वहाँ से चली जाती है और फिर एनोस यहाँ पे ले और मीशा को शीन के ऊपर यहाँ पे नजर रखने के लिए बोलता है और वो खुद यहाँ पे एलेनोर और जेसिका को लेकर वहाँ पे बुक फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि वो यहाँ पे जेसिका को ग्रीन बुक ढूंढने के लिए बोलता है जिसपे कि यहाँ पे लव फेरीज के बारे में जानकारियाँ लिखी हुई हैं। और दरअसल जब उसने पिछली बार उन बुक को वहाँ पे चेक किया था तो उस बुक के अंदर वहाँ पे एक पेज गायब था और एनोस के हिसाब से इसी टाइम के पीरियड में उस पेज को वहाँ पे फाड़ा गया था और अगर आज उसे वहाँ पे वो बुक मिल गई तो उसे वहाँ पे लव फेरीज के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और लीना के बारे में भी सब कुछ यहाँ पे पता लग सकता है। और दूसरी तरफ यहाँ पे लीना और शीन एक दरवाजे से होकर एक खुली जगह की तरफ चले जाते हैं और ये सब दूर से हमारे ले और मीशा देख रहे होते हैं और इस तरफ यहाँ पे लीनो अपने मैजिक के वजह से यहाँ पे टीन फ्लावर को उगाती है जो उसके वहाँ पे आंसुओं से बने हैं और उसी से वहाँ पे बड़े भी होते हैं। और जिसके बाद यहाँ पे लीनो अपने आंसुओं को वहाँ पे एक केतली के अंदर डालकर शीन को वहाँ पे फ्लावर्स के ऊपर छिड़कने के लिए बोलती है जिस पर कि शीन वहाँ पे पहले तो मना कर देता है लेकिन फिर वो यहाँ पे मान जाता है। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे पानी डालता है उससे यहाँ पे फ्लावर्स ग्रो होने की बजाय वो यहाँ पे मरने लग जाते हैं। ये देखकर लीनो उसे वहाँ पे समझाती है कि तुम्हें यहाँ पे पानी को प्यार से डालना चाहिए और तभी ये फ्लावर्स भी यहाँ पे ग्रो होंगे। लेकिन बेचारे हमारे शीन को तो लव के बारे में कुछ भी पता ही नहीं होता है जिस पर कि लीनो वहाँ पे बोलती है कि तुम तुम्हारे मास्टर मतलब कि ड्यूमन किंग को उनको तो तुम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मानते थे ना और इसीलिए तुम यहाँ पे क्या करो कि उनके प्रति तुम्हारे दिल में जितना भी यहाँ पे प्यार है उसको यहाँ पे याद करके इन लोगों के ऊपर पानी डालो। जिस पर कि शिन वहाँ पे बताता है कि मैं यहाँ पे मास्टर को लव की वजह से नहीं मानता हूँ बल्कि उन्होंने यहाँ पे मेरी एक बार जान बचाई थी और इसीलिए मैं उनको यहाँ पे इतना ज्यादा मानता हूँ और वैसे भी यहाँ पे मास्टर के लिए तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक सॉडी तो हूँ। और तभी वहाँ पे टीटीज आती हैं और वहाँ पे शीन को उनके साथ खेलने के लिए बोलती हैं जिसे सुनकर वहाँ पे लीनो भी शीन से बोलती है कि चलो यहाँ पे एक गेम ही को खेलते हैं, इसमें तुम्हें यहाँ पे मौजूद सभी की सभी स्पिरिट को यहाँ पे 1 मिनट के अंदर पकड़ना होगा। लेकिन हमारे शीन को तो यहाँ पे इस गेम के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है और इसी वजह से वो यहाँ पे से जाने लग जाता है जिस पर लीनो उसे वहाँ पे चिढ़ाने के लिए बोलती है तो ड्यूमन किंग का राइट हैंडमैन इन छोटी सी फेरीज को भी यहाँ पे नहीं पकड़ सकता है, आखिरकार इतना ज्यादा कमजोर है वो। और अब ये सुनने के बाद तो शीन वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और एक ही झटके में वहाँ पे सारी की सारी फेरीज को वहाँ पे काफी आसानी से पकड़ लेता है, यहाँ तक कि वो यहाँ पे इनविजिबल टाइगर को भी वहाँ पे पकड़ लेता है। और ये सारी चीजें यहाँ पे दूर से ले और मीशा देख रहे थे और तभी वहाँ पे जब लीनो और शीन यहाँ पे आपस में बात कर रहे थे कि तभी वहाँ पे तीसरा बंदा उन लोगों को यहाँ पे बुलाता है और वो आदमी यहाँ पे अपना नाम ब्लेज बुलाकर उन लोगों को यहाँ पे अपनी तरफ बुलाता है क्योंकि उसके पास यहाँ पे गॉड के रिलेटेड यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती है। तो वहीं अगले सीन में यहाँ पे ये दोनों ब्लेज से मिलने के लिए जाते हैं जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि ब्लेज वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि वो वहाँ पे टीटी होता है जो कि हमें सीरीज की स्टार्टिंग में वहाँ पे दिखाया गया था एनोस के साथ और इसीलिए हम लोग आगे से इसे यहाँ पे डीटी कहकर ही पुकारेंगे। और इसके बाद यहाँ पे डीटी बोलता है कि मुझे उस गॉड के बारे में वहाँ पे पता है जो कि यहाँ पे कुछ टाइम पहले लीनो को यहाँ पे प्रेग्नेंट करने के लिए आया था और वो यहाँ पे अभी भी लीनो के पीछे ही है और दरअसल यहाँ पे गॉड लीनो की मदद से यहाँ पे चाइल्ड ऑफ गॉड को यहाँ पे जन्म देना चाहते हैं जो कि यहाँ पे 2000 साल बाद ड्यूमन किंग को यहाँ पे खत्म करने का काम करेगी। और अब ये
ये देखने के बाद वहाँ पे शीन बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो यहाँ पे तुरंत ही तलवार यहाँ पे डीटी की तरफ तान देता है और तुरंत ही वहाँ पे डीटी को अपने दोनों हाथों से काट देता है। लेकिन इस चीज से यहाँ पे डीटी को कुछ भी खास फर्क नहीं पड़ता है और वो यहाँ पे हंसते हुए बोलता है कि इसमें यहाँ पे कोई भी शक नहीं है कि तुम यहाँ पे ड्यूमन किंग के इतने ज्यादा वफादार हो सकते हो। और इस बार हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये सब यहाँ पे दूर से होते हुए एनोस और साशा एंड मीशा ये सभी लोग देख रहे होते हैं। जिसके बाद कि यहाँ पे आगे डीटी उन दोनों लोगों को यहाँ पे लेक के किनारे लेकर आता है, ये कह कर कि वो यहाँ पे उन्हें गॉड से मिलवा सकता है और आगे वो यहाँ पे लीनो को लेक के बीचों बीच आने के लिए बोलता है। और तभी वो यहाँ पे अपने हाथों से एक टाइमर बाहर निकालता है जिससे कि वहाँ पे उल्टा करते ही कोई अनजान फोर्स वहाँ पे लीनो के लिपट जाती है और उसके शरीर से वहाँ पे उसकी जान भी निकालने लग जाती है। तो अब इस एक टाइमर से वहाँ पे काम नहीं होता है तो वहाँ पे डीटी काफी सारे वहाँ पे टाइमर को निकाल लेता है और वो यहाँ पे टाइमर काफी ज्यादा ह्यूज भी होते हैं। लेकिन हमारा शीन वहाँ पे उन्हें एक ही झटके में खत्म कर देता है क्योंकि उसे वहाँ पे डीटी के इरादे वहाँ पे काफी ज्यादा बुरे ही लग रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पे डीटी अपने हेड में से हजारों वहाँ पे टाइमर को निकाल लेता है और इनसे एक बार फिर यहाँ पे लीनो की जान वहाँ पे काफी ज्यादा खतरे में पड़ जाती है। और अब इतने सारे टाइमर को देखने के बाद तो शीन यहाँ पे अपनी फुल पावर का यूज करता है और वो सभी के सभी टाइमर को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है और तभी वहाँ पे अपनी तुरंत तलवार लेकर वो यहाँ पे डीटी के चेस्ट के आर पार कर देता है। अब इस वार से यहाँ पे डीटी जख्मी होकर नीचे तो गिर ही जाता है लेकिन डीटी वहाँ पे अभी भी जिंदा था और जिसके तुरंत ही बाद वो यहाँ पे हवा में उड़ने लग जाता है एंड उसकी बॉडी में से काफी सारी लाइट यहाँ पे बाहर निकलने लग जाती हैं और इन लाइट्स को यहाँ पे देखकर वहाँ पे लीनो समझ जाती है कि ये तो यहाँ पे वही गॉड की पावर है। जिस पर कि डीटी वहाँ पे तालियां बजाते हुए बोल रहा होता है कि तुमने बिल्कुल सही पकड़ा है और आखिरकार मैं ही तो हूँ यहाँ पे गॉड, मैंने यहाँ पे अपनी बॉडी गॉड को दे दी है। जब एनोस ने वहाँ पे उन्हें खत्म करने की कोशिश की थी तभी मैंने उनको वहाँ पे जाकर अपनी बॉडी दे दी थी। जिसके बाद कि वहाँ पे गॉड डीटी की बॉडी में पूरी तरीके से कंट्रोल करके नीचे आ जाता है और शिन से वो यहाँ पे बोलता है कि तुम यहाँ पे गॉड से बात कर रही हो अभी तो तुम्हें यहाँ पे सर झुकाकर सलाम करना चाहिए मेरे सामने। जिस पर कि शिन यहाँ पे तुरंत अपनी तलवार बाहर निकाल के वहाँ पे गॉड के सामने तान देता है एंड शिन यहाँ पे बोलता है उसे कि मैं यहाँ पे अपने मास्टर के अलावा किसी के भी सामने यहाँ पे झुकता नहीं हूँ। जिसे सुनकर वहाँ पे डीटी को उसके फेस पर ना दिखने वाला गुस्सा नजर आने लग जाता है और स्पिरिट फॉरेस्ट यहाँ पे फिर से एक डार्क फॉरेस्ट में बदल जाता है और कई सारे वहाँ पे डिवाइन बीस्ट उन दोनों के ऊपर वहाँ पे अटैक ही करने वाले होते हैं। लेकिन तभी हमारा शीन वहाँ पे सभी लोगों को हरा के वहाँ पे अचानक से डीटी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो यहाँ पे अपनी मैजिक स्वॉर्ड को बाहर निकालने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे डीटी बोलता है कि मैं यहाँ पे जानता हूँ कि तुम यहाँ पे गॉड किलिंग एविल स्वॉर्ड हो और जब से तुम यहाँ पे ड्यूमन किंग से मिले हो तब से तुम्हारे अंदर यहाँ पे एक ह्यूमन सोल क्रिएट होना शुरू हो गई है। हाँ लेकिन तुम यहाँ पे कुछ भी कर लो लेकिन तुम यहाँ पे कभी भी एक इंसान तो नहीं बन सकते हो और तुम यहाँ पे कभी भी लव को भी नहीं फील कर पाओगे क्योंकि ये तुम्हारे कभी हार्ट के अंदर तो है ही नहीं है और तुम कभी भी यहाँ पे लव को फील नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे सोल के अंदर तो यहाँ पे हार्ट है ही नहीं है। और ये सुनने के बाद वहाँ पे लीनो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और डीटी के ऊपर यहाँ पे अटैक कर देती है और वो यहाँ पे कहती है कि तुमने ऐसा कहने की यहाँ पे जरूरत भी कैसे की और शीन तुमसे यहाँ पे कई गुना ज्यादा अच्छा है। जिस पर कि डीटी वहाँ पे बोलता है कि लीनो तुम यहाँ पे कितनी ज्यादा ही भोली हो, तुम्हें यहाँ पे कुछ भी पता नहीं है। दरअसल शीन यहाँ पे ना ही कोई इंसान है और ना ही वो यहाँ पे कोई ड्यूमन, आखिरकार वो यहाँ पे एक स्वॉर्ड है जिसे यहाँ पे गॉड को मारने के लिए बनाया गया था और एनोस द ड्यूमन किंग ने यहाँ पे अपनी मैजिक का यूज करके उसे वहाँ पे एक बॉडी दी थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये तो यहाँ पे एक स्वॉर्ड ही रहेगा जिसमें कि लव की फीलिंग वहाँ पे कभी भी नहीं आ सकती है। जिसे सुनने के बाद वहाँ पे लीनो को शीन की कुछ टाइम पहले की वो बात याद आ जाती है जब वहाँ पे शीन पानी डालते हुए बोल रहा था कि लव यहाँ पे मेरे लिए बना नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे इंसान तो हूँ ही नहीं। और तभी वहाँ पे डीटी एक बार फिर से यहाँ पे लीनो से बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे गॉड के साथ मिलकर चाइल्ड ऑफ द गॉड को यहाँ पे बर्थ देना चाहिए ताकि वो यहाँ पे ड्यूमन किंग को हरा सके। और ये सारी बातें यहाँ पे सुनने के बाद शीन वहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे वो यहाँ पे अपनी मैजिक स्वॉर्ड को बाहर निकालकर वहाँ पे डीटी के गर्दन को अलग कर देता है। लेकिन डीटी का कटा हुआ सर अभी भी वहाँ पे बात कर पा रहा था और इसीलिए यहाँ पे शीन तलवार उसकी यहाँ पे गले में घुसेड़ देता है जिससे कि डीटी वहीं पर खत्म हो जाता है। और आगे हम लोग यहाँ पे लीनो को देखते हैं जो कि यहाँ पे डीटी की बात सुनकर काफी ज्यादा वहाँ पे उदास लग रही थी। जिसके तुरंत ही बाद वो यहाँ पे शीन का हाथ पकड़कर बोलती है तुम यहाँ पे चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पे सिखाऊंगी कि लव आखिरकार यहाँ पे होता क्या है। लेकिन शीन को वहाँ पे लगता है कि जब
उसके सोर्स में वहाँ पे लव नाम की फीलिंग है ही नहीं, और ना ही उसके पास यहाँ पे जब हार्ट है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता है आखिरकार उसके साथ। जिस पर कि लीनो वहाँ पे बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम उस डीटी की बातों के ऊपर तो जरा भी भरोसा मत करो। मुझे यहाँ पे पूरा यकीन है कि तुम्हारे पास भी यहाँ पे एक ह्यूमन हार्ट है, और बस उसे ढूंढने में हमें यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत लगेगी, जिसे करने के लिए मैं तो यहाँ पे पूरी तरीके से तैयार हूँ। लेकिन क्या तुम यहाँ पे तैयार हो? जिसके लिए कि शीन भी हमारा वहाँ पे मान जाता है, क्योंकि ऐसा करके वो यहाँ पे हमेशा से लीनो को प्रोटेक्ट कर पाएगा, जैसा कि उसने यहाँ पे अपने मास्टर को वादा किया था। तो दूसरी तरफ हमें यहाँ पे एनोस का ड्यूमन किंगडम दिखाया जाता है, जहाँ पे कि एक लड़का वहाँ पे भागकर उसके अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन गार्ड्स उसे वहाँ पे रोक लेते हैं। और दरअसल वो बच्चा वहाँ पे ड्यूमन किंग से मिलकर उन्हें वहाँ पे कोई बात बताना चाहता था, लेकिन गार्ड्स वहाँ पे बताते हैं कि ड्यूमन किंग अब यहाँ पे इस दुनिया में नहीं रहे हैं, इसीलिए तुम उनसे यहाँ पे अब नहीं मिल सकते हो। और इसके बाद हमारी सीन यहाँ पे स्पिरिट फॉरेस्ट के अंदर शिफ्ट होती है, जहाँ पर कि एनोस और लीनो यहाँ पे फ्लावर गार्डन की तरफ जा रहे थे। और इस दौरान यहाँ पे एनोस लीनो से पूछता है कि क्या तुम यहाँ पे स्पिरिट के रूमर्स को चेंज कर सकती हो और उस पर्टिकुलर स्पिरिट के नेचर को भी चेंज कर सकती हो। जिस पर कि लीनो वहाँ पे थोड़ा सा सोचती है और फिर वहाँ पे बताती है कि एक स्पिरिट के लिए यहाँ पे रूमर्स ही सब कुछ है, और वहाँ पे अगर उसका रूमर बदल दिया जाएगा तो उससे उसके यहाँ पे नेचर के साथ भी छेड़खानी हो जाएगी। और क्योंकि मैं यहाँ पे मदर ऑफ ऑल स्पिरिट हूँ, तो मैं यहाँ पे स्पिरिट के रूमर को भी चेंज कर सकती हूँ। और अब ये सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पे हमारा एनोस सोच रहा होता है कि फेक ड्यूमन किंग के यहाँ पे रूमर भी यहीं से शुरू हुए थे, तो मुझे तो उसे वहाँ पे रोकने के लिए कुछ तो करना होगा। लेकिन वो यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छे से जानता था कि फेक ड्यूमन किंग के रूमर्स को यहाँ पे रोकने में यहाँ पे आसानी तो नहीं होगी। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे फ्लावर गार्डन में ले और शीन वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे थे, और तभी हमारी लीनो वहाँ पे आकर शीन से वहाँ पे फ्लावर को पानी डालने के लिए बोलती है, जिस पर कि शीन हमारा वहाँ पे बोलता है कि आपको यहाँ पे थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा, पहले मैं इससे यहाँ पे फाइट में जीत लूँ तभी मैं यहाँ पे आपका काम करूंगा। और साथ ही साथ शीन यहाँ पे ये भी बोलता है कि मैं यहाँ पे जितना भी फ्लावर को पानी डाल ही दूं, लेकिन जब भी वो यहाँ पे मुरझाने ही वाले हैं। जिसे सुनकर वहाँ पे लीनो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, और वो यहाँ पे बोलती है कि तुमने यहाँ पे ऐसा कहने की यहाँ पे हिम्मत कैसे की। और लीनो के इतने ज्यादा गुस्से को देख कर वहाँ पे शीन उसके खातिर अपनी ट्रेनिंग को वहीं पे ड्रॉप कर देता है। और तभी वो यहाँ पे आगे ले से बोलता है कि तुम यहाँ पे काफी ज्यादा अलग स्वॉर्डमैन हो, क्योंकि पिछली बार जो मैंने तुमको यहाँ पे टेक्निक दिखाई थी, तुमने उसको वहाँ पे बहुत ही जल्दी कॉपी कर लिया है, और तुम्हारे अंदर यहाँ पे कुछ तो स्पेशल बात है। और जिसके बाद इन दोनों की स्वॉर्ड यहाँ पे एक दूसरे का फिर से सामना करने लग जाती हैं, और दोनों एक दूसरे का यहाँ पे काफी ज्यादा डट के सामना कर रहे थे, और उन दोनों में से कोई तो यहाँ पे हारने का नाम ही नहीं ले रहा था। और तभी वहाँ पे शीन कोई एक मैजिक को एक्टिवेट कर देता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पे ले तुरंत ही समझ जाता है कि अब वो यहाँ पे कोई और मैजिक का यूज नहीं कर पाएगा। और तभी वहाँ पे एकदम से शीन वहाँ पे ले के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे ले तो वहाँ पे आसानी से ब्लॉक कर लेता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद यहाँ पे ले का हाथ कट जाता है, और वहाँ से काफी ज्यादा वहाँ पे खून निकलने लगता है, जिसे देख कर कि वहाँ पे लीना को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि जब यहाँ पे ले ने ब्लॉक कर दिया था उसे, तो फिर भी वहाँ पे ले का हाथ कैसे कट गया। और इस पर शीन यहाँ पे बताता है कि उसकी स्वॉर्ड यहाँ पे एक स्पेशल ब्लेड से बनाई गई है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे कभी भी प्रेजेंट में काम नहीं करता है, मतलब कि वो यहाँ पे अपना पास्ट ही में काम कर देता है। मतलब कि जब वहाँ पे शीन ने अपने मैजिक को डिसेबल किया था, तभी वहाँ पे उसकी स्वॉर्ड ने उसे वहाँ पे चोट पहुंचा दी थी, और फिर ले को यहाँ पे कुछ ही टाइम के बाद उसके बारे में पता चला था। और इसके बाद ले यहाँ पे बोलता है कि क्या यही टेक्निक तुमने यहाँ पे हीरो कानून के ऊपर भी इस्तेमाल किया था, जिस पर कि हमारा शीन वहाँ पे बताता है नहीं, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मेरे मैजिक यूज करने से पहले ही वहाँ पे वॉर पहले ही रुक चुकी थी, वरना मैं तो यहाँ पे जरूर से हीरो कानून के ऊपर ये यूज करता। और जिसके बाद कि हमारा शीन यहाँ पे लीनो और टीटीज के साथ यहाँ पे मिलकर पानी डालने लग जाता है, और यहाँ पे इस बार भी पानी डालने के बाद यहाँ पे फ्लावर फिर से मुरझा गए थे। और पूछने पर वहाँ पे लीनो बताती है कि घबराने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पे पूरा यकीन है कि तुम यहाँ पे एक न एक दिन जरूर से यहाँ पे कामयाब हो जाओगे। तो वहीं दूसरी तरफ एनोस और मीशा को यहाँ पे टीटी से पता चलता है कि डीटी यहाँ पे कुछ टाइम पहले ही यहाँ पे स्पिरिट फॉरेस्ट से बाहर निकल के ड्यूमन वर्ल्ड की तरफ चला गया है, जिसे कि यहाँ पे पिछले एपिसोड के अंदर शिन ने वहाँ पे उसे हराया था। और इसीलिए हमारे एनोस और मीशा भी वहाँ पे उसी ड्यूमन वर्ल्ड के अंदर जाते हैं। और उन लोगों को ये बात आखिरकार समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ पे डीटी आखिरकार करना क्या चाहता है। और एक पॉइंट पे तो वहाँ पे मीशा को लगने लगता है कि यहाँ पे डीटी एनोस से भी ज्यादा पावरफुल बनने की कोशिश कर रहा है, जिस पर कि हमारा प्रोटैगनिस्ट एनोस वहाँ पे बताते हुए बोलता है कि इस वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे मुझसे ज्यादा पावरफुल ना ही कोई पैदा हुआ है और आगे चल के ना ही कोई होगा। और आगे एनोस यहाँ पे
पे अपनी एक पुरानी साथी से वहाँ पे मिलने का डिसाइड करता है, जिसे वहाँ पे जरूर से पता होगा कि आखिरकार डीटी यहाँ पे किस चीज के पीछे पड़ा हुआ है। तो वहीं मीशा के पूछने पर एनोस वहाँ पे बताता है कि वो शख्स यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि वहाँ पे मिलिटिया नाम की एक गॉडेस है, जिसने यहाँ पे इस वर्ल्ड को क्रिएट किया है। और साथ ही में मैंने यहाँ पे 2000 साल पहले उसी के साथ मिलकर यहाँ पे स्पिरिट वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच में डार्क वॉल क्रिएट करने का काम सोचा था, और वो मेरी यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी दोस्त है। और तभी उन दोनों को यहाँ पे उसी बच्चे की चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे हमने यहाँ पे पिछले एपिसोड के अंदर देखा था। और दरअसल उस बच्चे का नाम यहाँ पे ऑगी होता है, जो कि यहाँ पे फ्रंट लाइन के अंदर यहाँ पे ड्यूमन से लड़ रहा था। तो वहीं पे ऑगी को देखने के बाद वहाँ पे एनोस को क्लियरली यहाँ पे याद आता है कि ऑगी तो उसके यहाँ पे कैद था, लेकिन उसने तो यहाँ पे उसे रिलीज भी कर दिया था। और आगे हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि ड्यूमन्स का जनरल यहाँ पे ऑगी को एक स्टेडियम के अंदर लेकर जाता है, जहाँ पहुँचते ही वो उसे यहाँ पे काफी ज्यादा बुरी तरीके से वहाँ पे मारने लग जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो फ्रंट लाइन में वॉर हुई थी तो ह्यूमंस के जनरल यहाँ पे जग्गा ने यहाँ पे उसके बेटे को बहुत ही बुरी तरीके से पीटा था और उसे वहाँ पे काफी ज्यादा बेरहमी से मार भी दिया था। और आज उसी बच्चे का बदला यहाँ पे वो ऑगी को मार कर लेना चाहता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे ऑगी को काफी ज्यादा बुरी तरीके से पीटने लग जाता है। इतनी ज्यादा बेरहमी से पीटने के बाद ऑगी वहाँ पे उससे अपनी जान की भीख भी मांग रहा होता है कि प्लीज मुझे यहाँ पे माफ कर दो, मुझे जाने दो, इसमें मेरी क्या गलती है आखिरकार। लेकिन तभी वहाँ पे ड्यूमन्स के जनरल को वहाँ पे कोई भी दया नहीं आती है उसके ऊपर, और उसके अंदर यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा भी भरा हुआ था, क्योंकि उसके लड़के को तो यहाँ पे जो जग्गा ने मार दिया था और उसके बेटे ने भी यहाँ पे ह्यूमंस के सामने ऐसे ही जान की भीख मांगी थी, लेकिन जग्गा ने तो उसे वहाँ पे नहीं छोड़ा था। तो वहीं ऑगी के चीखने चिल्लाने की आवाज वहाँ पे दूर खड़े एनोस और मीशा भी सुन रहे थे। हालांकि मीशा तो वहाँ पे उसे बचाना चाहती थी, जिस पर कि एनोस वहाँ पे बताता है कि अगर हम लोग यहाँ पे अभी जाकर चेंजमेंट करेंगे तो इन फ्यूचर हमें यहाँ पे काफी ज्यादा चेंजमेंट देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि मैं यहाँ पे करना भी नहीं चाहता हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ जनरल वहाँ पे ऑगी को अपनी मैजिक की वजह से वहाँ पे जला देता है, लेकिन दूसरे ही पल वहाँ पे आग पूरी तरीके से वहाँ पे गायब हो जाती है। और ऐसा करने वाला वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि अपना प्रोटैगनिस्ट वहाँ पे एनोस था। और फिर हमारा एनोस यहाँ पे थके हारे ऑगी को वहाँ पे सुला देता है। तो फिर वो यहाँ पे ड्यूमन के जनरल से बोलता है कि क्या ऑगी ने तुम्हारे यहाँ पे बेटे को मारा है क्या, जो कि तुम यहाँ पे उससे इतनी बुरी तरीके से बदला ले रहे हो, और क्या यहाँ पे ड्यूमन किंग ने तुम लोगों को यहाँ पे इनोसेंट लोगों को मारने के लिए बोला है क्या, और अगर तुम यहाँ पे इनोसेंट लोगों को यहाँ पे खत्म कर रहे हो तो तुम में और उन इंसानों में कोई भी नहीं फर्क बचेगा। और अब इतनी ज्यादा अच्छी वहाँ पे बातें सुनने के बाद वहाँ पे जनरल शांत नहीं होता है, बल्कि वो यहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद कि वो यहाँ पे एनोसी के ऊपर अटैक कर देता है। और उसके अटैक की वजह से वहाँ पे काफी बड़ा एक धमाका हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे जब सब कुछ वहाँ पे नॉर्मल हो जाता है तो जनरल की आंखें वहाँ पे फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि हमारा एनोस वहाँ पे अभी भी अपने पैरों के ऊपर खड़ा हुआ था। और आगे यहाँ पे ड्यूमन जनरल के पूछने के बाद वहाँ पे एनोस बोलता है कि मैं तुम्हारे इस हेट को यहाँ पे बहुत ही अच्छे से समझ सकता हूँ, और इसीलिए मैंने तुम्हारे इस अटैक को यहाँ पे रोकने की भी कोशिश नहीं की थी, लेकिन तुम्हें तुम्हारा हेट यहाँ पे सही इंसानों के ऊपर यूज करना चाहिए, न कि यहाँ पे इनोसेंट इंसानों के ऊपर। एंड अगर तुम यहाँ पे ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी यहाँ पे तुम्हारे जैसे निकलेंगी, और क्या तुम यहाँ पे ऐसा होने दोगे। पर वहाँ पे ड्यूमन किंग के जनरल के अंदर वहाँ पे पता नहीं उसके दिमाग में क्या भरा हुआ था, उसे यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी बातें तो समझ ही नहीं आती हैं, और वो वहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद वो यहाँ पे एक के ऊपर एक बड़े बड़े अटैक्स उसके ऊपर करने लग जाता है। कि तभी हमारा एनोस वहाँ पे अपनी डिमोनिक आइज का यूज करता है, वहाँ पे इतने बड़े आग के गोले को वहाँ पे आसानी से डीएक्टिवेट कर देता है। और एनोस की इतनी खतरनाक ड्यूमन आइज की देखने के बाद ड्यूमन जनरल वहाँ पे समझ जाता है कि वो यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि वो यहाँ पे एनोस द किंग है, और इसीलिए